बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अच्छा जी, हम आ गए अपने छत पे अपनी बकरियों के पास। और जी अभी करनी है सफाई भी और इनको चारा वगैरह भी डालना है। तभी ये मेरे पीछे पीछे घूम रही हैं। और ये रही जी गुड्डी और ये मेरे पीछे पीछे तीनों घूम रही हैं। और वो रही जी मुर्गियाँ। अभी जी इनको डालना है चारा शारा भी। और वो जो एक चूज़ी रह गई है उसको करना है जी इस रूम में। बेचारी अकेली रहेगी, लेकिन ये है कि चले ठीक है बिल्कुल। और मुर्गी ने देना है जी अंडा। अब इसको जगह नहीं मिल रही, वजह सिर्फ ये है जी कि यहाँ पर लगा दिया था मैंने, दरवाज़ा बंद कर दिया था ताकि बकरियाँ अंदर ना जाएं, क्योंकि ये धूप में बैठ जाती हैं। लेकिन अब कोई मसला नहीं है क्योंकि बादल आ गए इस वजह से। ये देखिए कैसे भाग के जा रही है, ये देखिए। अच्छा, बकरियाँ पहले भाग जाती हैं, मुर्गियाँ बेचारी उधर ही रह जाती हैं। और मज़े की बात है, मुर्गियाँ इनकी खुली में अंडा दे देंगी और ये इनके कमरे में बकरियाँ घुसी होंगी। ये रही जी। तो अभी इनका पानी भी साफ़ डालना है, पानी भी इनका चेंज करना है बकरियों का। और यहाँ से करनी है सफाई वगैरह भी और इनको डालना है चारा। फिर बताती हूँ जी मन्नत के साथ जो मसला हुआ उसके बारे में। तो जी ये मैंने इनको सफाई वगैरह यहाँ से कर दी और इनको खाना वगैरह भी डाल दिया चारा, और ये भी अपना खा रही हैं। अच्छा जी, मन्नत के साथ मसला आ गया जी, इसके कान पे हो गई एलर्जी, यानी कि कान का इन्फेक्शन। जैसे कि ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये इस तरह का इन्फेक्शन, ये देखिए इस तरह का इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से जो है ये काफ़ी ख़ारिश भी कर रही थी। तो फिर मैंने अभी जो ट्रीटमेंट किया है वो जी किया है, डेक्सा लगाया है और साथ में एवल के साथ मिक्स करके, एवल जो इंजेक्शन होता है एलर्जी का, उसके साथ मिक्स करके इसको मैंने लगाया है। और साथ में जी इसको मैं एवरमेक्टिन का इंजेक्शन भी लगा दिया है ताकि अगर कोई ऐसा वैसा मसला है तो वो भी ख़त्म हो जाए। और यही इसका ट्रीटमेंट है। बाकी ये है कि ये एलर्जी हो जाती है, लेकिन अगर इसका प्रॉपर और टाइम पे इलाज ना किया जाए तो कानों को ख़राब कर सकती है, यानी कि जानवर की खूबसूरती को ख़राब कर सकती है। तो इसलिए मैंने इसको ये लगा दिया। अच्छा, बाकी किसी जानवर में ये चीज़ नहीं है, लेकिन उसके कान पे ये हो गई, कोई मसला नहीं है। और लेकिन इनको भी एवरमेक्टिन लगा दिया साथ। और ये जी बड़ा शोर कर रहे थे कि ये क्या हो गया जी, क्यों लगा दिया हमें इंजेक्शन। अच्छा जी, अभी लगा दिया। वहाँ पर कूलर भी इनके लिए, और वहाँ से यहाँ तक हवा बिल्कुल सही आ रही है, ताकि जी गर्मी है वो हब्स हुई हुई है, तो हब्स से थोड़े से जानवर जो है ना वो बच जाए। तो अभी ये अपना अपना चारा खा रहे हैं। और ये जो ट्रीटमेंट मैंने बताया, इंशाल्लाह इसके साथ साथ आपको बताती रहूँगी, जैसे जैसे ये ठीक होता है या इसके साथ इसको फ़र्क पड़ता है तो इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। अच्छा, ये अक्सर खून की गरमाई से, या बकरी का अगर खून गर्म हो गया ज़्यादा, मैदे की गरमाई से भी ये चीज़ आ जाती है एलर्जी, जैसे इंसानों में हो जाता है खून की गरमाई से एलर्जी हो जाती है, इस तरह। तो इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। वैसे तो ये कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि जानवर को तकलीफ़ देती है और बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। और फिर ये है कि जानवर खारिश भी करता है और परेशान भी होता है और खाना पीना भी कम कर देता है। लिहाजा इसको मैंने इंजेक्शन 2 लगा दिए। अभी थोड़ी देर हुई है, तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए, मैंने दोनों इंजेक्शन मिक्स करके तो लगा दिए। तो अभी देखते हैं कल तक इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। और बाकी ठीक ठाक है, सेहतमंद है, कोई उसको इशू नहीं है, खाना पीना भी ठीक है। लेकिन ये कि जब तकलीफ़ इंसान को भी होती है तो खाना पीना कम कर देता है, तो इसको भी गर्मी है और ऊपर से इस तरह के दाने हो जाएँ और एलर्जी हो जाए और ख़ारिश हो, तो फिर जानवर खाना पीना छोड़ देता है। लेकिन ये अल्लाह का करम है कि फ़िलहाल ये खा रही है। और ये रही जी बाकी, और माशाल्लाह से बाकी किसी को भी नहीं हुई, सिर्फ उसको हो गई। और ये रही जी गुडी, गुडी को अंदर कर दिया ताकि अंदर से ये खाए, क्योंकि ये बाहर जो है इस तरह मार दाड़ करती है, तो जिसकी वजह से ना मुझे इसको बंद करना पड़ा है अंदर। अच्छा, जब भी अपने जानवरों को चारा डालें तो गौर से देख भी लिया करें कि आया जानवरों के चारे में फंगस वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मौसम ऐसा है कि बरसात का मौसम है तो फंगस आ जाता है या इस तरह की कोई भी चीज़ आती है, तो वो चारा हरगिज़ जानवरों को ना खिलाएं, उससे भी मसले मसाइल बन जाते हैं। लेकिन मेरे जिसे कहते हैं चारे में कोई ख़राबी अगर होती तो बाकियों में भी ये चीज़ आती, बाकी में नहीं है, सिर्फ उस जानवर में है। तो उसके खून की फिर ये थोड़ी सी गरमाई थी, जिसकी वजह से ये चीज़ हो गई। तो कोई इशू नहीं है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ये देखें, इसी में मैंने कैल्शियम पाउडर और मिनरल मिक्सचर भी मिक्स कर दिया। ये जो वाइट वाइट नज़र आ रहा है, तो ये साथ साथ इनको मिल भी जाएगा और ये खा भी रहेंगी। अच्छा, सुबह के टाइम इतना नहीं खाती क्योंकि गर्मी होती है। आज मौसम कदरे थोड़ा बेहतर है, बेहतर मीन के बादल हैं, यानी कि धूप नहीं है, तो ये खा रही हैं, वरना ये मगरिब तक ही खाना शुरू करती हैं। पानी भी इनका साफ़ भर दिया। और मौसम जी हब्स वाला है, लेकिन ये है कि बरसात का मौसम है तो हब्स होगी। और साथ में ये है जी कि हवा बिल्कुल बंद हो गई जी। और ये रही जी चूज़ी, अकेली रह गई बेचारी। अब सोच रही हूँ इसके साथ ले आते हैं, क्योंकि ये अकेली बेचारी क्या करेगी। बिल्कुल ठीक है। और माशाल्लाह से इधर दिन को शाम के टाइम में इधर खोल देती हूँ और दिन के टाइम में उसको पिंजरे में बंद करके उधर रख देती हूँ ताकि बिल्लियाँ वगैरह ना पड़ें। बाकी ये है कि माशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह मंगवाते हैं इसके लिए भी साथ कुछ। ये रही जी कुकी।
जी इन्होंने ना लूसन को मुंह नहीं लगाना। वो देखे लूसन कैसे इनकी खुरली में पड़ा हुआ। मैं कल शाम को भी लूसन डाला, खुरली में इन्होंने फेंक दिया। बर्तन खाली कर दिया और लूसन जो है वो खुरली में पड़ा हुआ था। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इस लूसन को उठा लूँ और बाहर फेंक दूँ, क्योंकि वजह यह है कि इन दिनों में अगर खुरली में भी आपकी गंद होता है या खुरली में चारा ही बकरियों के गिर जाता है तो नमी की वजह से कीड़े वगैरह भी पड़ जाते हैं। तो लिहाजा ये भी एहतियात करनी है, अपनी खुरलियों की सफाई रखनी। मैं इसीलिए ये बर्तन रखती हूँ कि बर्तनों में ये है कि जी आप झाड़ के साफ़ सुथरा करके फिर आप इनको चारा वगैरह डाल सकते हैं। खुरली में ये है जी कि नमी लग जाती है तो अक्सर खुरलियाँ नीचे से ख़राब हो जाती है इन दिनों ख़ास तौर पे। तो उससे भी जो है ना जानवर के जो है अंदर टॉक्सिन जाने का या ये कह लीजिए कि ख़राब ही चारा जाने का खदशा होता है। तो लिहाजा खुरलियों की एहतियात करें इन दिनों में। वो देखिए उसे कैसे खारिश हो रही है और वो खारिश कर रही है। यही एलर्जी की निशानी है, इसीलिए मैंने इसको ये दोनों इंजेक्शन लगा दिए और अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अगर नहीं होती तो दोबारा रिपीट कल कर लिए जाएंगे। लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है कि ये जो डेक्सा इंजेक्शन है ये वैसे तो ठीक है, लेकिन अगर ये ज़्यादा मकदार में आप लगाते हैं तो ये जानवर को जो है ये वैसे भी खून की फरवानी को तेज़ करता है, तो ये हार्ट अटैक का भी सबब बनता है जानवर को। तो लिहाजा एहतियात करें। अगर कोई भी इंजेक्शन है, कोई भी मेडिसिन है तो उसका साइड इफ़ेक्ट लाजमन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बड़ी एहतियात से और बड़े सोच समझ के इंजेक्शन या मेडिसिन यूज़ करें, और इसीलिए मैं ये ज़्यादातर ये यूज़ करती भी नहीं हूँ। वजह सिर्फ यही बनी इस टाइम इंजेक्शन यूज़ करने की कि ये अचानक से इसको इतनी ज़्यादा हो गई, यानी कल इसको नहीं थी और आज हो गई। तो मैंने सोचा कि देसी टोटके या देसी चीज़ें करने से बेहतर है कि एक दफ़ा इंजेक्शन लगा लिया जाए। बाकी यह है कि मुझे कल अल्लाह ना करे कि मुझे कल ज़रूरत पेश आए इसको इंजेक्शन दोबारा रिपीट करने की और ये ठीक हो जाए। तो बाकी यह है कि इसको मैं लहसुन भी एक दफ़ा दूँगी और काली जीरी भी एक दफ़ा दूँगी, ताकि ये रात के टाइम रोटी में पका के, क्योंकि वैसे तो ये खाती नहीं है, नखरे हैं जी इसके, तो वैसे इसको खिला दूँगी पका के। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना इंजेक्शन, ये इस तरह भी कर सकते हैं कि जी आपके जानवर को नुकसान भी दे सकते हैं, लिहाजा ज़्यादा एहतियात करनी है। अब मैंने 2 ml जो था वो एवल था और 1 से भी थोड़ा ml, मतलब कि मैंने तकरीबन 1 ml कह लें, मैंने वो इसको लगाया जी। 1 ml से कम ही था, वो मिक्स करके मैंने इसको इंजेक्शन लगा दिए। इंशाल्लाह रात तक ये बेहतर हो जाएगी। अभी उसको एलर्जी है, वो खारिश करती है और वो उसका वो देखें खाना पीना कम हो गया, यानी कि उसकी कोशिश है कि मैं कम ही खाऊँ। तो यही चीज़ होती है, अगर आप अपने जानवर पर नज़र रखते हैं और एहतियात करते हैं तो कुछ नहीं होता। ये बीमारियां इंसानों पे भी आ जाती हैं, इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर बर वक्त ट्रीटमेंट ना किया जाए तो जी फिर नुकसान देगा। अच्छा, ये डेक्सा जो है ये इंतहाई अच्छा इंजेक्शन भी है और इंतहाई ख़तरनाक भी है। अच्छा इस तरह जी कि आपके जानवरों को कहीं भी सोजिश है, जैसे कि घुटनों पे सोजिश हो जाना या कानों पे सोजिश हो जाना या किसी भी किस्म की सोजिश है, उसको भी ये ख़त्म करता है। साथ में अगर जी सांस का मसला है जानवर में, उसको भी ठीक करता है। आंखें ख़राब है तो उसमें भी ये इंतहाई मुफीद है कि जी आंखों में पानी आ रहा है तो उसमें भी आप लगा सकते हो, और अगर चाहें तो किसी मेडिसिन के साथ मिक्स करके आंख में भी डाला जा सकता है ये इंजेक्शन। लेकिन यही है कि कोशिश करें कि आप अपने जानवरों को देसी नुस्खों पे ज़्यादा रखें, क्योंकि देसी नुस्खे नुकसान नहीं देते, जबकि ऐसे इंजेक्शन या मेडिसिन जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट भी रखती हैं। तो दोनों चीज़ें देखनी चाहिए। लिहाजा जो है मैंने इसीलिए इसको एक टाइम लगा दिया। अब इंशाल्लाह कल तक देखते हैं, अगर तो रिपीट ना करना पड़ा तो ठीक है, वरना मैं रात को उसको जिसे कहते हैं जी कि काली जीरी और थोड़ा सा लहसुन जो है ना वो मैं थोड़ी सी काली जीरी यानी कि आधी चमची काली जीरी और आधा चमचा यानी कि आधा जो है वो थोड़ा सा लहसुन पीस के ये मैं रोटी में डाल के इसको पका के खिला दूँगी। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। हो जाते हैं, ज़िंदा चीज़ें, जानवर हैं जी, जैसे इंसानों पे बीमारियां आ जाती हैं वैसे जानवरों पे भी आ जाती हैं। लेकिन क्योंकि मेरे पास थोड़े से जानवर हैं तो मेरी नज़र इन पे होती है, और अगर किसी एक बकरी में भी ये कोई खुदा न खासा कोई बीमारी या परेशानी नज़र आती है तो जी मैं तो सो भी नहीं सकती, मुझे इतनी टेंशन हो जाती है। क्योंकि मेरे जो है बड़े प्यार से पाले गए जानवर हैं, बड़े शौक़ वाले जानवर हैं। ये देखें इसकी कान पर भी आई, ये आज ही इसको शो हुई है, कल नहीं थी, क्योंकि मैं डेली आती हूँ 3 टाइम, कोई इतना इशू नहीं था। लेकिन ये अचानक से चले इंशाल्लाह। और रात को इंशाल्लाह मैं इसके ज़ख्मों पे जो ज़ख्म बन चुके हैं उन पे पायोडीन भी लगा दूँगी। अभी क्योंकि इसको पकड़ा जाएगा तो तभी लगाने देगी, वरना ये कान को हाथ भी नहीं लगाने देती। वैसे भी जब ठीक थी तब भी ये कानों को बचपन से हाथ नहीं लगाने देती। तो इसलिए जब भी इसको इंजेक्शन लगाना होता है या कोई भी काम करना होता है तो उसको सींगों से पकड़ा जाता है, तब लगाया जाता है, वरना ये कानों से नहीं पकड़ने देती। अच्छा, मुकद्दर भी अब कानों को हाथ नहीं लगाने देता, पता नहीं इन दोनों में क्या बीमारी है, बाकी किसी भी बकरी में ये नहीं है। और ये दोनों थोड़े से जो है ना नाजुक मिजाज है कि जी हमारे कानों को हाथ ना लगाया जाए। तो इनको भी इंजेक्शन या इवर्मेक्टिन का लग गया, चले बेहतरी हो गई कि चले अच्छा है, रिपीट हो गया सबको। तो ये खून की गर्मी से भी हो जाता है, कोई इशू नहीं है। वैसे भी मौसम ऐसा है कि मक्खी मच्छर ये वो गंद है तो इन दिनों में हो जाता है कोई इन्फेक्शन,
जानवरों में, तो परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ यार बड़े मज़े की, कि मुझे जी शेरी बकरी बड़ी पसंद है, लेकिन किस्मत की बात है शुरू से शेरी कभी आई नहीं है मेरे पास। शेरी ब्रीड कह लें या बकरी कह लें। अच्छा ये देखें जी, इसमें ये प्रिंट आ गया, ये वाला जो कि शेरे में होते हैं। अच्छा इसमें भी आया ये अनमोल, और चांदी में भी जी यहाँ पर ना थोड़ा सा आया है कहीं पे, थोड़ा सा एक वो जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा बालों में ऐसे कलर आ गया। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा ये तो शेरी नहीं थी, ये तो ब्लैक थी बिल्कुल। लेकिन चलें जी, अच्छी बात है, मुझे तो खुशी है। चलिए आगे देखते हैं। बस वो थोड़े से बाल इसके यहाँ से निकले जी, रंग चेंज करते रहते हैं जानवर भी। ये देखें ये वाले, तो इसका भी देखें, इसमें भी अब ये वाइट हल्के हल्के यहाँ से आ रहे हैं, जबकि ये पहले बिल्कुल लाल था, ब्राउन कलर का था। अब माशाल्लाह से डार्क ब्राउन और थोड़ा सा रेड पीछे से, वो जिसे कहते हैं लाइट सा ब्राउन, और हल्के हल्के वाइट बाल आ रहे हैं। तो चेंज होता रहता है जानवरों में भी कलर, जैसे जैसे वक्त के साथ साथ इनकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे ये आगे जाते हैं तो उनके भी कलर चेंज होते रहते हैं। कोई इसमें भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जी जिनके घर से ये जानवर आए हैं उन पे एतबार है, और उन्होंने बड़ी अच्छे नस्ल के मुझे जानवर दिए हैं। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा और जिसे कहते हैं ना आप सबकी दुआ हुई, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इनसे रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा और सेल परचेज जारी रहेगा इंशाल्लाह। मेरे पास क्योंकि जगह कम है तो मैं ज़्यादा जानवर तो रख नहीं सकती। आने वाले वक्त में जब इनके बच्चे आएंगे तो वो भी सेल किए जाएंगे, शो करवाया जाएगा। क्योंकि अभी भी बहुत से भाई मुझसे रब्ता करते हैं जी कि आपके पास अगर कोई फॉर सेल है जानवर तो बताएं। तो जी अभी फ़िलहाल तो नहीं है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जैसे अगर बच्चे आते हैं मेरे पास तो फिर इंशाल्लाह सेल परचेज जारी रहेगा। तो ये भी आराम आराम से अब खा रहे हैं। तो आज ही ये छोटा सा एक मसला बना मन्नत के साथ, तो मैंने सोचा कि चलें इसका ट्रीटमेंट और जो इसके साथ मसला बना वो आपसे शेयर किया जाए। आप सबसे दुआओं की अपील है, क्योंकि जी हर किसी का शौक़ जो है ना वो बड़ी मेहनत होती है, बड़ा ही जिसे कहने पैसा भी लगता है। तो इसलिए जिसका भी शौक़ देखें तो माशाल्लाह लाजमी करें और उसके लिए दुआ करें। तो मैंने सोचा कि चलिए इसका ट्रीटमेंट भी करते हैं और साथ साथ आपको भी इससे आगाह करते हैं। तो आने वाले वक्त में अब कल भी इंशाल्लाह देखती हूँ कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। जो मैंने इसको इंजेक्शन लगाया फिर ऐसा ऐसा क्लियर हो जाएगा ये सब भी, कि आया मेरा जो इसको किया गया ट्रीटमेंट था वो ठीक था कि नहीं। तो बाकी तो ये ठीक है माशाल्लाह से, खा पी भी रही है, हेल्दी एक्टिव है, कोई उसमें मसला नहीं है। लेकिन कानों पे ये जो थोड़ा सा ये देखें ये ज़रा सा आ गया ना, इसकी परेशानी थी, इसलिए इसको इंजेक्शन लगा दी। तो जी यही थी आज मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और मन्नत के लिए जी खुसूसी दुआ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।